नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कल क्या हो सकता है और वीकली एनालिसिस करेंगे अपने मार्केट का, ठीक है, निफ्टी का। तो दोस्तों, हर वीडियो में मैं जो आपको बोल रहा था, ठीक है, कि मार्केट को क्या करना है, 18,820 ये लेवल पे हर हाल में आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ठीक है, याद है ना? जब ये बुल रन शुरू हुआ था तभी मैंने बोला था, लेकिन हाँ, मुझे समय का पता नहीं था। मार्केट ने अपना टाइम लिया लेकिन आया जरूर। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये बात भी है कि 20 पॉइंट से रह गया है, एग्जैक्टली नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ से यहाँ आया ना, 20 पॉइंट कौन सा मायने रखता है। तो इस तरीके से काम करता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, ठीक है। ये लेवल्स दोस्तों अभी मत ड्रॉ करना, इसको कुछ लाइंस इसमें गड़बड़ है अभी। तो वीकली क्लोजिंग बेरिश, जबरदस्त बेरिश है, ठीक है। और मंथली चार्ट देख के मैंने दोस्तों आपको बताया है कि थोड़ा यहाँ से शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा, लेकिन अब निफ्टी 17,000 एक लेवल में दे रहा हूँ, उसको लिख लो, ठीक है। अब वहां आने की तैयारी है, ऊपर का काम खत्म हो गया मार्केट का, ठीक है दोस्तों। वो लेवल है, उसको आप देख सकते हो, 17,150 का लेवल है, ठीक है। अब निफ्टी धीरे धीरे उधर जा रही है। कोई कुछ भी कहे, न्यूज़ वाले कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी हो जाए, मार्केट को वहां आना ही आना है। 4-5 महीने का टाइम ले सकता है लेकिन आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर बात करें, लाइंस को करते हैं डिलीट, डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक रैली दी, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर तीसरी बार ये सपोर्ट टूट गया, तीसरी बार में ही टूट गया, ठीक है। अगर नहीं टूटता तब ये और स्ट्रांग हो जाता, ठीक है, फिर ऊपर जाता मार्केट। तो अब ये सपोर्ट जो था 19,200 का, वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इतना जो काम हुआ ऊपर, वो खत्म हो गया, ठीक है, वो गायब हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका देखो डिमांड, मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि 18,820 पे मार्केट उठेगा, बताया था ना, देखो उठा है अभी, ठीक है। अब ये इसको एक रेजिस्टेंस बना है, यहाँ तक जाना है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ पहले, फिर बताता हूँ। तो मंडे या ट्यूसडे को हर हाल में इसको 19,250 आना है निफ्टी को, ठीक है। आना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो अब जो ये लेवल है दोस्तों, ये अब स्ट्रांग रेजिस्टेंस, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है अब, तो 19,350 के ऊपर एक क्लोजिंग देना होगा, ठीक है। कहाँ? 19,350 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट को देनी होगी, बुलिश होने के लिए, ठीक है। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ जाके फिर ये 17,150 की तरफ जाएगा, ठीक है। जाना ही जाना है, नहीं तो क्या, जाएगा ही। बेरिश है, बेरिश ही है मार्केट यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मंथली चार्ट वो बता रहा है ना। वीकली चार्ट में आप देखो तो एक भयंकर रेड कैंडल बना हुआ है, ठीक है। और वीकली चार्ट के हिसाब से मुझे जो पहला सपोर्ट दिख रहा है वो यही दिख रहा है, जो 17,150 का सपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 17,150 ये वीकली सपोर्ट है, और मुझे इधर बीच में कहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ क्या किया है, डबल टॉप बना है, ठीक है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ये नेक लाइन ब्रेक हुआ, अब ये धीरे धीरे नीचे। और मंथली
मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, सबसे पहले मेरा जो एनालिसिस होता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई पे, तो डिमांड यहाँ बना हुआ है 17,150 पे, अब वो वहाँ पे जाएगा। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है कि मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक देख रहा है डिमांड एरिया, ठीक है, इसलिए वहाँ जाएगा। तीसरा क्या कारण है? तीसरा कारण ये है कि ये डबल टॉप पैटर्न बना के गिर रहा है, ठीक है, और स्लाइटली ये हेड एंड शोल्डर टाइप का बना के गिर रहा है, गिरेगा। ये मेरा व्यू है। और ग्लोबल सिनेरियो हम देख ही रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह जो मैंने आपको पहले बताया था, यूएस मार्केट में भी फॉल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्रूड ऑयल हो गया, डॉलर हो गया, ये सब ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट नीचे ही जाएगा ना। अब जो कुछ रैलीज जो आती हैं दोस्तों बीच बीच में, वो ट्रैप करने के लिए आती है रिटेलर्स को। चाहता तो मार्केट यहीं से गिर जाता, लेकिन नहीं गिरा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी चाहिए, मतलब उनको उनके ऑर्डर्स बड़े होते हैं, तो वो रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, फिर एक बुल रन लाते हैं, फिर वो अपना माल बेच के खाली कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजी है बड़े प्लेयर्स का। तो आप समझ गए हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना अपने हिसाब से एनालिसिस करो। ठीक है दोस्तों, मेरा ये व्यू है। अपने आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है, उससे मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन आप सब देख ही रहे हैं कि मेरा एनालिसिस अमूमन सही ही होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ इंट्राडे में मुझे मार्केट ने परेशान ज़रूर किया, ये मैं कहूँगा। ठीक है, इंट्राडे में मुझे मार्केट ने ज़रूर परेशान किया, कुछ थोड़ा सा, तो उतना तो चलेगा ही, उतना तो मार्केट डायनेमिक है, तो उतना तो हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, अपना रिस्क रिवार्ड ये वो। तो अब बात करते हैं कल क्या करेगा निफ्टी। ठीक है, देखो अगले 2 दिनों के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं हमारे निफ्टी का 18,836, ठीक है, ये 18,836 और 18,850 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऊपर के लिए 19,250 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं, अपने गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी रेट था शायद ना, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो ये रेट में क्लोज हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करेगा जानते हो? गैप डाउन खुलेगा या फ्लैट खुलेगा तो करेगा क्या? करेगा ये, जिसका मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था फ्राइडे को। मार्केट्स में दोस्तों गैप्स बनते हैं कई टाइप के, कुछ गैप्स प्रोफेशनल्स बनाते हैं, कुछ गैप्स पब्लिक बनाती है, रिटेलर्स बनाते हैं, तो उनका अपना एक साइंस होता है। ठीक है, तो ये जो गैप बना हुआ था ये एक प्रोफेशनल गैप, मतलब ये स्मार्ट मनी ने अपना एक गैप बनाया था, जो अमूमन सेम डे फिल हो जाता है। ठीक है, जिसका मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, और ये होगा फिल, मोस्ट प्रोबेबली ये कल फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तब भी यहाँ आएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो तेजी से सबसे पहले यहाँ आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट को ये भी ध्यान रखिए 19,250 हर हाल में जाना है, हर हाल में जाना है। ठीक है, ये बात समझ लेना, बिना वहां जाए गिर नहीं सकता है मार्केट, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है। ठीक है, अब मान लो मेरा कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? ठीक है दोस्तों, मैं तो इसी तरह ट्रेड करता हूँ भाई। मैं पॉइंट्स देख लेता हूँ कि मार्केट को कहाँ जाना है कहाँ आना है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरा एनालिसिस गलत हो गया, भाई मार्केट है, देखो मैं कुछ भी कॉन्फिडेंस बताऊँ लेकिन मार्केट को रिस्पेक्ट देता हूँ भाई, कि मार्केट ही मुझे बताता है ना कि मैं कहाँ, मार्केट क्या करने वाला है। जब मैंने बोला कि 18,820 में निफ्टी को आना है, तो ये मार्केट ने मुझे बता दिया था ऑलरेडी कि भाई देखो ये मेरा निशान है, मैं यहाँ पे आऊँगी, तो आ गई। ठीक है, मार्केट बताता है दोस्तों, मेरा एटीट्यूड या मेरा ईगो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट ही बताता है। ठीक है, अब मान लो 18,800 के नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे, तब 18,700 पे आ जाना, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे इस वीक तो नहीं ही जाएगा। ठीक है, 18
ये लेवल भी याद रखना, ये तब जब 18,800 अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, मार्केट का मूड है भाई, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कोई न्यूज़ आ गया युद्ध विद्ध का, यहाँ से मैं अगर आता है ना तो बुल पोजीशन बनाऊंगा निफ्टी में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 18,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये इजिली ब्रेक नहीं होगा अभी फिलहाल दिस वीक, ठीक है। और ऊपर का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,350। तो कल के लिए हमें अगर बाइंग करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, 18,850 या 868 के लेवल पे निफ्टी को आने का वेट करूँगा कि आओ मेरे राजा और मुझे एंट्री दे जा बुल, ठीक है। नीचे का लाइन मेरा एसएल है, ऊपर का लाइन मेरा एंट्री है, ये लेवल से आप देख लो मोबाइल में जूम करके, ठीक है, अगर स्मार्टफोन में आप देख रहे हैं, ठीक है। टारगेट कहाँ है, टारगेट लंबा है 19,000, लंबा कहाँ है यार, 50 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है, 85 पॉइंट लेंगे, क्या दिक्कत है, लॉट बढ़ा देंगे, ठीक है। ये पहला सी का है। अभी एक ये भी साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट इतना करेक्ट किया है दोस्तों ना, तो बहुत सारे बाइंग डिप्स वाले DIIs FIIs यहाँ से बाइंग ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस लेवल से देखोगे अगर तो एक अच्छी बाइंग आई थी, तो जो लोग यहाँ पे मिस कर चुके हैं, बाई नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पे ज़रूर बाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भी बाइंग आएगी, तो आई भी, ठीक है। डेली में अगर आप देखो तो डेली ने जो क्लोज किया है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। तो ये बुलिश साइन है। और मान लो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, खुल भी सकता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है तो 19,000 पे अभी कॉल राइटर हैं, ठीक है, तो वो परेशान करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान से समझ लो इस वीक के लिए कि ये गैप को हर हाल में फिल होना है, फिल होना ही होना है, ठीक है। और निफ्टी को यहाँ भी जाना ही जाना है। अब इसी के हिसाब से मार्केट मूव करेगा, क्योंकि ये चार्ट बता रहा है मुझे, तो मैं कैसे कह दूँ भाई। अगर ये कल गैप फिल कर दे तो सबसे बढ़िया सिनेरियो होगा, नहीं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 19,000 पे, नहीं 19,000 पे नहीं, सॉरी, एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ। मैं दोस्तों अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखता हूँ ना, तो निफ्टी में ये 125 मिनट का चार्ट है, तो देखो कोई एक टाइम फ्रेम, सिर्फ आप एक टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे ना तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। आप 2-3 टाइम फ्रेम प्रैक्टिस करिए, आपको सही चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। मुझे 19,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। या तो मार्केट हो सकता है कल गैप अप कर दे, कुछ भी कर सकता है, गैप अप करके 19,100 के ऊपर खुलेगा। अगर निफ्टी 19,100 के ऊपर खुलती है तो सीधे जाएगी 19,250 के पास, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है स्लाइटली तो सीधे जाएगी 18,868 के लेवल पे, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन ये होगा हमारे लिए कि आराम से वेट करना है, इस लेवल पे आएगा तो बाइंग करेंगे, 19,250 पे आए तो सेल करेंगे, ठीक है, शांति से बैठ के। बीच में खुलता है तो स्ट्रेंगल बना देंगे, ठीक है। कल मिड कैप का एक्सपायरी है तो स्ट्रेंगल मैं बनाऊंगा कल, वैसे मतलब बीच में खुलेगा तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, जाना ही है तो यहाँ पे स्ट्रेडल वगैरह हम बना सकते हैं। बीच पे खुलने पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, लेकिन 19,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फ्लैट खुलने पे यहाँ से जाके ऐसे गिर भी सकता है मार्केट, ठीक है। आइडियल सिचुएशन हमारे लिए ये है कि मार्केट 19,060 पे क्लोज है ना, 19,047 पे क्लोज है, ये देखो, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा अगर तो जाहिर सी बात है इस यहाँ इसको टच करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मेरा व्यू बन रहा है, बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए, उस हिसाब से आप ट्रेड करना है।
ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बैंक निफ्टी का भी आपको आना है यहाँ पे 39,600, ठीक है, पहला पड़ाव पोजिशनल। ठीक है दोस्तों, मार्केट बीरिश है, आने वाले समय में यहाँ से ऑलरेडी इतना गिर चुका है, यहाँ से और गिरना बाकी है अभी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखें चार्ट, तो बैंक निफ्टी का सेम मूवमेंट है। बैंक निफ्टी भी ये गैप फिल करने के लिए आएगी, ठीक है। लेवल्स आप यहाँ पे देख लो, क्योंकि मैं माउस से वो कर रहा हूँ ना, तो टाइप करने में दिक्कत हो रहा है मुझे, ठीक है। और बैंक निफ्टी ऊपर भी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 43,278 और 43,400 के एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी का। इस एरिया से शॉर्ट कर सकता हूँ मैं और यहाँ से बाइंग करूँगा, ठीक है। ये मेरा लेवल है बैंक निफ्टी का। ठीक है दोस्तों, टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कितना आपको राइट करना, जहाँ तक जाता है, ठीक है। जहाँ तक जाता है मार्केट वहाँ तक राइट करना। अगर 43,300 पे आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एक अपसाइड मूव आएगी, कम से कम 300 पॉइंट्स के आसपास तो आएगी आएगी, ठीक है। तो आप 200 300 या 100 पॉइंट्स ऐसे ले सकते हो बैंक निफ्टी में। और यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें शॉर्ट का। 43,278 को जब टच करके गिरेगा ना, तो यहाँ से हमें तो 300 400 पॉइंट का मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से मेरा मानना है कि मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का तो वैसा ही है ना, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया था ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,400 के एरिया, सीधी सी बात है। अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया 43,400 के ऊपर बैंक निफ्टी, तभी बुलिश हो पाएगा। क्लोज किया करेगा तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे ही है अब। ठीक है दोस्तों, मिड कैप का देख लेते हैं यार। मिड कैप का चार्ट कहाँ गया, इंडेक्सेस। निफ्टी मिड कैप में देखो, मिड कैप की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, देख के ऐसा लग रहा है। मिड कैप का मुझे देख के लग रहा है दोस्तों ना, कि मिड कैप की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। मिड कैप आपका 7,100 7,000 के लेवल पे आ सकता है आपका, मे बी 4 5 6 महीने में, ठीक है। मिड कैप की हालत डेंजरस है यहाँ से। तो भाई प्रॉफिट बुक करके निकलो पहले, ठीक है। और मिड कैप वाले स्टॉक्स में आप लोग हो, मेरी तो यही सलाह है। क्योंकि सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है मुझे कहीं यार, कहीं सपोर्ट है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ हालत ख़राब है मिड कैप की। इसमें तो पोजिशनल पे ही बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है। मिड कैप में अगर आप ट्रेड करते हो दोस्तों, तो मिड कैप में एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, वो है यहाँ से हम पी ले सकते हैं, ठीक है। 8,843 और 8,865 स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। टारगेट होगा, टारगेट होगा मेरा 1 सेकेंड। टारगेट में थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है, डेली चार्ट देखता हूँ। हाँ, टारगेट होगा यहाँ से 18,788, अगर हम सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे निकल जाएंगे। मिड कैप में एक ट्रेड मुझे दिख रहा है वहाँ से शॉर्ट में, ठीक है।
और अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, मिड कैप में बाइंग का जो लेवल है मेरा, वो ये है 18,629 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 18,646 मेरा एंट्री होगा। ठीक है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे मिड कैप को। ये दो ट्रेड हमें मिड कैप में मिल गए। बाकी पोजिशनल व्यू तो बता ही दिया दोस्तों मैंने आपको। जैसा होगा देखते हैं, कुछ यूनिक होगा कल तो टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और इंट्राडे में मार्केट डायनामिक होता है, तो कुछ 2-3 दिनों में दोस्तों कुछ मिस्टेक्स मुझसे ज़रूर हुई हैं। ठीक है, मेरे व्यू के हिसाब से इंट्राडे में मार्केट नहीं चला, लेकिन पोजिशनल चला है। ठीक है, जैसे मैं चाह रहा था कि 19,000 मार्केट कि जो जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ था दोस्तों 19,300 पे पहली बार, तो नहीं, यहाँ पे नहीं, जब यहाँ क्लोज हुआ तो 19,100 पे क्लोज हुआ था, तो मेरा मानना ये था कि मार्केट एक बार 19,200 के पास जाके फिर गिरेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट गैप डाउन खुली और ये गिरती गई। तो इस तरह के इंट्राडे में कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं, जिनको मैंने करेक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, लेकिन 19,250 पे निफ्टी को हर हाल में आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और संभल के रहें। कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।